सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटेंजन ने। एक्सरे का आविष्कार किया था रोटेंजन ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। अगला सवाल, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, जो है वो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। डीएनए का खोज किया था डाल्टन ने। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला सवाल है, सितारा देवी का संबंध किससे है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से। कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। अगला सवाल, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। छऊ का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो अच्छे से इसका आंसर याद में रख लेना है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। 14 जून को हम हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में। निकोटीन जो है वो तंबाकू पौधे में पाया जाता है। अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश हमारे तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अगला सवाल है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक है एलॉन मस्क। अगला सवाल, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टॉमसन स्माइथ। टॉमसन स्माइथ जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला सवाल,
शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। अगला सवाल है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकट वाला ग्रह है और पृथ्वी और शुक्र में काफ़ी समानताएं है, इस वजह से पृथ्वी को शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा है रुपया। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड को, क्योंकि क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड देश से ही हुई थी, इसलिए इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। अगला सवाल है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24। कुल टोटल 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। अगला सवाल इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला सवाल मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था लियोनार्दो दा विंची ने। अगला सवाल अमेरिका की खोज किसने की? इम्पोर्टेंट है, पिछले पेपर में पूछा गया था एसएससी के। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। अगला सवाल ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सो राइट जवाब है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला सवाल भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है WTO का मुख्यालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला सवाल शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में। इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार शिक्षक भर्ती के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, केरल राज्य में है शांत घाटी। अगला सवाल है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो वो ग्रह है ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला सवाल भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? सो ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगला सवाल भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सो ऑप्शन नंबर डी वायुसेना महानिदेशक। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करता है वायुसेना महानिदेशक। अगला सवाल भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, मलेरिया किसके कारण होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मच्छर की वजह से। मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेबीज़। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही का। आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है सिपाही का। अगला सवाल, पहला मुग़ल शासक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। भारत में पहला मुग़ल शासक था बाबर। अगला सवाल, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला सवाल, आगरा शहर किसने बसवाया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोधी ने बसाया था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जंको ताबोई। जंको ताबी थी विश्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बना था। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अगला सवाल, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांस का पौधा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस का। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का भी राष्ट्रीय फल आम है। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं।
अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1998 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत देश में। अगला सवाल, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आँख का वजन होता है 8 ग्राम। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की वो राजकीय पक्षी है। अगला सवाल, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केले का पेड़। केले का पेड़ एकमात्र पेड़ है जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट जीके देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी जीके को यानी सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और वीडियो को देखते रहे। सो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में।